एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और सुटोरू रिवाइवल से टाइम में पूरे 18 साल पीछे आ चुका होता है, जब वो 5th क्लास में पढ़ा करता था। और क्लास में बैठे बैठे उसे समझ नहीं आता कि वो टाइम में इस पर इतना पीछे क्यों आया है। और अचानक से वो स्कूल से अपने घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम नहीं होती, क्योंकि इस समय तक उसकी मॉम अपने काम पे रहती थी। तो सुटोरू अपने कमरे में जाकर अपना पुराना सामान देखने लगता है और देखते देखते सो जाता है। और शाम को जब उसकी मॉम घर आके खाना बनाने लगती है तो उसकी नींद खुलती है और वो अपनी मॉम को देखकर बहुत ही खुश होता है। और खाना खाते समय उसके आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसकी मॉम का खून हो चुका था। और वो मन ही मन याद करता है कि मैंने पहले भी अपनी मॉम के साथ इतने हसीन पल बिताए थे, पर उस समय मुझे अपनी मॉम की अहमियत नहीं पता थी और मैंने अपनी मॉम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। पर इस बार जब मुझे लाइफ में दूसरा मौका मिला है तो इस बार मैं पक्का अपनी लाइफ को ढंग से जीऊँगा। और अगले दिन वो स्कूल जाता है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि वो इस बार टाइम में इतना पीछे क्यों आया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी रिवाइवल उसके साथ हुए थे तो वो टाइम में 1 से 5 मिनट तक पीछे जाता था कुछ बुरा होने से रोकने के लिए। पर इस बार वो टाइम में इतना पीछे क्या बुरा होने से रोकने के लिए आया है। और उसकी नज़र कायो पर जाती है, जो एक गुमसुम सी लड़की थी और उसकी ही तरह अपनी मॉम के साथ अकेला रहा करती थी। और फ्यूचर में वो इसी टाइम के आसपास किडनैप हो गई थी, जिसके बाद सुटोरू पूरी क्लास के दौरान कायो को ही देखता रहता है और उसकी नज़र उसके पैर पे पड़े चोट के निशान पर जाती है। और क्लास ख़त्म होने के बाद में जब सुटोरू अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है तो केनिया उससे पूछता है, क्या तुझे कायो पर क्रश है, क्योंकि आज तू पूरी क्लास के दौरान केवल और केवल कायो को ही देख रहा था। जिस पर सुटोरू मना करता है, पर बाकी सभी दोस्तों को लगता है कि उसे सही में कायो पर क्रश है। और काशू तो उसके लिए स्कूल के बाद कायो से मीटिंग में फिक्स करा देता है नदी के पास, जहाँ पे सुटोरू कायो से दोस्ती करने के लिए पूछता है, पर कायो कुछ भी कहे बिना वहाँ से जा रही होती है। और सुटोरू जब उसे रोकता है जवाब पूछने के लिए तो कायो बोलती है, दोस्त, तो क्या इसका मतलब तू मुझे बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है? जो सुनने के बाद में सुटोरू समझ जाता है कि किडनैप होने से पहले कायो के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा था और अगर वो उसे रोक सकेगा तो शायद वो उसकी जान बचा सकता है। और घर जाके वो क्लास की नोटबुक में कायो का ऐसे पढ़ता है, जिसके अंदर सभी क्लास के बच्चों ने अपनी मर्जी से किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख रखा था। और उसमें कायो ने ऐसे लिखा था, टाउन मेरे यानी कायो के बिना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और अपने फैसले खुद लेने लग जाऊंगी तो मैं एक सुनसान से आइलैंड पे जाऊंगी, जहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं होगा, ना ही कोई क्लासमेट, ना ही कोई टीचर और ना ही मेरी मॉम। और उस आइलैंड से मैं सोचूंगी कि टाउन में मेरे बिना क्या हो रहा होगा। मेरे बिना रोज बच्चे स्कूल जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। बड़े लोग भी अपने अपने काम पे जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। मेरी मॉम भी रोज की तरह रोज अपना खाना खाएगी और कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस इस जगह से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। जो पढ़ने के बाद सुटोरू समझ जाता है कि कायो की मॉम अपना गुस्सा निकालने के लिए कायो को घर पर अकेला मारा करती थी, जिसके कारण उसके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान थे और उसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उसका लिखा ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा है। और रात को वो अपनी मॉम से अपने बर्थडे वाले दिन अपने दोस्तों को इनवाइट करने की परमिशन लेता है और अगले दिन पार्क में जाके कायो को अपने बर्थडे पार्टी का पहला इनविटेशन देता है, ताकि कायो इस बार अकेले ना रह सके। और थोड़ी देर बात करने के बाद कायो पार्क से चले जाती है और सुटोरू मन ही मन बोलता है, 18 साल पहले मैंने कायो को यहाँ अकेला छोड़ा था, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। और जहाँ तक मुझे याद है पुलिस वालों को उसकी बॉडी तब मिली थी जब सारी बर्फ़ पिघल गई थी। पर इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं उसकी जान इस बार बचा के ही रहूँगा। और यहीं पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, सायोनारा।